हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जल्दी से आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनकेव लेंस। कल हम लोग क्या किए थे? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखे थे। आज हम लोग करेंगे कॉनकेव लेंस। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ, ताकि उन लोग भी क्लास को देख सकें। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉनकेव लेंस, उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस कल हम लोग किसके बारे में देखे थे? कल हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़े थे। कॉन्वेक्स लेंस मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। कॉन्वेक्स लेंस अकॉर्डिंग टू दियर कंस्ट्रक्शन से उसका डिफिनेशन देखे थे और अकॉर्डिंग टू द लाइट बिहेवियर व्हेन लाइट फॉल ऑन दैट लेंस, उसके अनुसार हम इसका कल क्या देखे थे? डिफिनेशन देखे थे और टाइप ऑफ लेंस देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का उसी तरह से डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू दियर कंस्ट्रक्शन, उसको हम टच करके बाय फिजिकल प्रॉपर्टी से हम कैसे पकड़ेंगे कि वो लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस है, और फिर जब उस पर लाइट इंसिडेंट होगा तो अकॉर्डिंग टू दियर लाइट बिहेवियर से कैसे उसको हम पता करेंगे कि वो कॉनकेव लेंस है। तो चलिए फिर सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉनकेव लेंस। कल हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताए थे, आज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। कल हम इसके बारे में भी बतलाए थे, लेकिन आज देख लीजिए। ये है आपका कॉनकेव लेंस, दिख रहा है ना? कॉनकेव सरफेस, बोथ सरफेस आर इनवर्ड। क्या है ये दोनों सरफेस? क्या है ये सरफेस? फर्स्ट और सेकंड साइड दोनों सरफेस क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। और दो कॉनकेव सरफेस से जो कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनता है, द लेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द टू कॉनकेव सरफेसेस इज नोन एज क्या कहलाता है? कॉनकेव लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉनकेव लेंस कहलाता है। तो ये क्या होता है कॉनकेव लेंस? अब देखिए ये तो लेंस की बात होगी कि कॉनकेव लेंस टू सरफेस से इनक्लोज होते हैं। तो मैं पहले भी वीडियो में जब लेंस का डिफिनेशन बताया था उसमें मैं बतला दिया था। अब इसमें क्या है, ये जो दोनों लेंस, ये जो लेंस है वो इसको टच कीजिएगा तो क्या लगेगा? ये किनारे पे ये मोटा नजर आएगा और बीच में ये क्या होते जाएगा? पतला होते जाएगा। यानी किनारे पे ये क्या होंगे? थिकर होंगे और मिडिल में ये क्या होंगे? थिनर होंगे। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शनल प्रॉपर्टी के अनुसार कि किसी लेंस, व्हेन वी टच एनी लेंसेज, इफ यू गिवन अ लेंस टू डिटरमाइन विच इज ए कॉनकेव और कॉन्वेक्स, देन हाउ यू कैन फाइंड इट? तो इफ यू टच द लेंसेज एंड द लेंसेज इज सो इट्स एज इज थिकर and its middle is thinner, then you can say that this lens is what? Concave lens. ये लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है। अब मान लिया जाए, क्या किया जाए? लाइट इंसिडेंट किया जाए इस पे। मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट इंसिडेंट किया जाए पैरेलली to the principal axis, जब लाइट इंसिडेंट करवाइएगा पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज मतलब इसको क्या करता है? अपना जो डायरेक्शन है ना उससे दूर दूर भेज देता है, इसको फैला देता है। अब इसको कहीं आप पीछे की ओर एक्सटेंड कीजिएगा। इमेजिनरी, देखिए इमेजिनरी एक्सटेंड हो रहा है, रियल वे में नहीं हो रहा है। तो इसको जब आप पीछे एक्सटेंड कीजिएगा तो इस तरह से कहीं एक पॉइंट पे
सिम्स टू अपीयर टू मीट एट पॉइंट, कहीं इधर से आप देखिएगा तो देखने से क्या नजर आएगा कि ये जो रे है ना वो कहीं लेंस की दूसरे साइड से किसी एक पॉइंट से कम आउट हो रहा है, किसी एक पॉइंट से आ रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये कहीं दूर सोर्स से आता हुआ नजर आता है। तो ये जो बिहेवियर शो करेगा लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो ये है कॉनकेव लेंस। अब इसको हम डिफिनेशन लिखवा देते हैं कि कॉनकेव लेंस है अकॉर्डिंग टू दियर किसके अनुसार, कंस्ट्रक्शन या फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार और अकॉर्डिंग टू दियर लाइट बिहेवियर के अनुसार। तो एक कॉपी पेन उठा लीजिए और एक बार इसको लिखने के लिए तैयार हो जाए। तो ये डिफिनेशन मैं लिखवा दिया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है डिफिनेशन में जो अभी बतलाया वही ये डिफिनेशन है। क्या, कॉनकेव लेंस विच इज थिकर एट द एज, जो एज पे क्या हो, थिकर हो, देखिए एज पे थोड़ा मोटा है ना, एंड थिनर एट द मिडिल, मिडिल में क्या पतला है, थोड़ा पतला है, मिडिल इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस। अकॉर्डिंग टू ईयर कंस्ट्रक्शन के अनुसार इसका डिफिनेशन हो गया लेंस का, कॉनकेव लेंस का। दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू द लाइट बिहेवियर, क्या है, व्हेन ए लाइट बीम ऑफ when a beam of light incident parallel to the principal axis after passing through the lens, लेंस से पास होने दे डाइवर्ज, दे क्या कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, ये लाइट जो है डाइवर्ज मतलब फैल जाते हैं। देन द लेंस इज नोन एज क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस। तब ये लेंस क्या कहलाते हैं, कॉनकेव लेंस। अब इस बिहेवियर के, लाइट के इस बिहेवियर जब पास करता है लेंस से, तो इस बिहेवियर के अनुसार इस कॉनकेव लेंस को हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बोलेगा डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि व्हेन लाइट पैरेलल, जब भी लाइट पैरेलल इंसिडेंट होता है किस पे, कॉनकेव लेंस पे, तो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये है आज का सेशन। तो इसको आप क्या करें, कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। तो ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको पढ़ना टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। कल हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब जिस तरह से टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह से पढ़े थे, उसी तरह से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इसको मैं मिटाता हूं, अब बता टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस, हेडिंग लगेगा टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। यह टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। जिस तरह से कल 3 टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस था, उसी तरह से आज भी 3 टाइप्स का क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। पहला जो होता है, पहला होता है डबल कॉनकेव लेंस, और इसको हम बोलते हैं बायो कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस या बायो कॉनकेव लेंस किस तरह से होता है, जिसमें दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस या बायो कॉनकेव लेंस। देखिए इसका फिगर इस तरह से, जिसको जो आप लोग ना कॉनकेव लेंस से जानते हैं वो बेसिकली डबल कॉनकेव लेंस होता है, ये डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है आपका जिसमें दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो। डिफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, सिंपल समझ लीजिए कि जिसमें एक कॉनकेव लेंस हुज बोथ सरफेस और कॉनकेव इज नोन एज क्या कहलाता है, डबल कॉनकेव लेंस या बायो कॉनकेव लेंस। इसको कोई पूछता भी नहीं, बस ध्यान में याद रखिए, ना एग्जाम में आता है ना कहीं और होता है, लेकिन हाँ ध्यान में रखिए कि हाँ इस टाइप, इतने टाइप का क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं डबल कॉन। दूसरा होता है आपका प्लानो कॉनकेव लेंस। क्या होता है, एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा क्या होंगे, कॉनकेव होगा। देखिए एक सरफेस प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉनकेव है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरह से भी बना सकते हैं। एक सरफेस प्लेन है और दूसरा क्या है, कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन होगा, दूसरा सरफेस क्या होगा, कॉनकेव होगा। ये प्लेनो कॉनकेव होगा। तीसरा है आपका
कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। देखिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब एक सरफेस क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स सरफेस होगा और दूसरा सरफेस क्या होगा, कॉनकेव सरफेस होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। मतलब एक सरफेस कॉन्वेक्स है, बाहर निकला हुआ, दूसरा सरफेस इधर से लाइट जाएगा तो किस पे, कॉनकेव सरफेस पे जाएगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए इधर वाला को हम ठीक है, ये सरफेस को हम क्या किए हैं, कॉन्वेक्स किए हैं। इसको ये क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो गया। एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, और एक सरफेस क्या है, कॉनकेव है। तो ये है इसका 3 टाइप्स ऑफ लेंसेस। कल भी मैं बताया था किसका, टाइप ऑफ लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का 3 टाइप्स का लेंस। एक होता है, उसमें क्या था, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस था। आज क्या है, डबल कॉनकेव, जिसका दोनों सरफेस क्या हो, कॉनकेव हो, जिसको डबल कॉनकेव या बायो कॉनकेव बोलते हैं। प्लानो कॉनकेव, एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा क्या हो, कॉनकेव हो, इसको बोलते हैं प्लानो कॉनकेव। नेक्स्ट क्या होता है, कॉनकेवो कॉनकेव। तो ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइप ऑफ लेंस में। आज ये दूसरा टाइप ऑफ लेंस था किसका, कॉनकेव लेंस का। अब तो ये है आज का नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ थिन लेंस। छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पूरा सेशन देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि थिन लेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं। जैसे हम लोग को जो क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है थिन लेंस के बारे में। जैसे अगर हम मान लिए कॉनकेव लेंस बना रहे हैं, कॉनकेव लेंस बना रहे हैं, तो इसको हम मान लीजिए ये है आपका, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। देखिए हम 2 लेंस बनाए, ये है आपका कौन सा, कॉनकेव लेंस है, और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस है। एक है कॉनकेव लेंस और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस देखिए तो कितना मोटा है, और ये भी कॉन्वेक्स लेंस कितना मोटा है, ये बहुत ही ज्यादा थिक है। तो इस तरह से जो लेंसेज होता है ना, वो हम लोग क्या प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में यूज करने का मतलब है कि इसको आप लेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, कैमरा में यूज नहीं कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं कैमरा, माइक्रोस्कोप वगैरह में, जो भी कैमरा में यूज करते हैं लेंस, वो होता है आपका थीन लेंस। क्या होता है, थीन लेंस होता है, थिन लेंस होता है। क्या होता है, थिन लेंस। अब ये थिन लेंस क्यों यूज होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे देखिए अगर ये थिकर लेंस है, मोटा लेंस है, इसको आप स्लाइस में काटिएगा, तो एक जगह ये ऐसा आएगा, जब इसको काटिएगा तो एक जगह ऐसा आएगा, ये एज ए रेक्टेंगुलर स्लैब काम करने लगेगा। क्योंकि अगर ये कांच का बना हुआ या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, तो ये क्या एज ए रेक्टेंगुलर स्लैब काम करने लगेगा। अब आपको पता है कि जब लाइट रेक्टेंगुलर स्लैब पे इंसिडेंट होता है, जब लाइट रेक्टेंगुलर स्लैब पे इंसिडेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, ये अपना डेविएशन शो करने लगता है।
मैं बताया था ना पिछले क्लास में कि जब लाइट रेक्टेंगुलर स्लैब से जब पास होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब से जब पास होता है तो वो क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट आता है, उसमें लाइट का शिफ्टिंग होता है। ओरिजिनल जाना चाहिए था यहां, ओरिजिनल जाना चाहिए था यहां, लेकिन हमको मिल कहां रहा है, ये ऐसे चला गया। मतलब ये ऑब्जेक्ट को अगर हमको दिखना होगा तो किसी दूसरे जगह से हम इसको लाइट को पास करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एरर आएगा किसमें, जैसे मान लीजिए आप दूरबीन लिए हुए हैं, टेलीस्कोप लिए हुए हैं, टेलीस्कोप को से आप किसी दूसरे ग्रह को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर वो ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो मान लीजिए ये प्लैनेट यहां पे है, तो वो प्लैनेट यहां पे है, तो इसको देखने के लिए हमको दूसरे जगह से शिफ्टिंग पोजीशन लेना होगा। नहीं तो अगर हम इसके सीध में देखेंगे तो ये कहीं दूसरे प्लैनेट्स का हमको इंफॉर्मेशन देने लगेगा। तो ये एरर होता है। इसी लैटरल डिस्प्लेसमेंट को ठीक करने के लिए आपको पता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। बताया था ना, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब हम इसीलिए क्या करते हैं ना, लेंस को एकदम पतला कर देते हैं। ये जो भी हम बना रहे हैं फिगर, इसमें भी ये है आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी पतला होते हैं लेंसेस। आप देखे होंगे लैब में माइक्रोस्कोप का लेंसेस बहुत पतला होता है, देखे होंगे लैब में माइक्रोस्कोप का लेंसेस बहुत पतला होता है। तो बहुत ही हम थिन लेंस यूज करते हैं। वाई पूछता है एग्जाम में, 2 नंबर का टॉपिक पूछता है, वाई वी यूज थिन लेंसेज रेदर देन थिकर लेंसेज। यही कॉन्सेप्ट है, टू रिमूव द lateral displacements of light, to remove the lateral displacements of light we use thin lenses rather than thick lenses। क्योंकि अगर ये इतना बड़ा मोटा मोटा लेंस लीजिएगा तो इससे लाइट कैसे पास होगा, यहां से लाइट आएगा, फिर ये इधर इंसिडेंट हो जाएगा और फिर ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये एरर को ठीक करने के लिए, ये जो एरर है लाइट का, इस एरर को ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थिन लेंस यूज करते हैं। तो टोटल जो हमारा जो सिलेबस है क्लास 10 का, क्लास 12 का, ये टोटल हम लोग पढ़ना है थिन लेंसेज के बारे में। क्योंकि थिक लेंसेज का एप्लीकेशन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग जितना भी पढ़ते हैं ना सब थिन लेंस का, उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टी, पूरा उसका टर्मिनोलॉजी, पूरा हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, थिन लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय क्लास। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्लास, बाय।